बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान सियासत को और विवादित बना रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इस तरह का कोई बयान दिया हो, लेकिन उनके बयान के मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव की हताशा है, या फिर आने वाले उपचुनाव और चुनाव जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी तैयारी है? क्या योगी ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पे ही पार्टी और वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चाहे बात धर्म की हो, सनातन की हो या हिंदुत्व की हो, योगी आदित्यनाथ हमेशा फायर ब्रांड नेता के तौर पे बीजेपी की तरफ से पेश किए गए हैं। लेकिन हालिया जो नतीजे आए 2024 के, उसमें ये पता चला कि ना तो हिंदुत्व उतना रहा, ना ही सनातन की लहर वैसी रही जैसी उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को। और यही वजह थी कि चाहे अयोध्या की बात हो या पार्टी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि ये बयान देने के मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ दरअसल अपने बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं, और इससे पहले ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ये बयान दिया हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ठोक देंगे, यानी अगर किसी बहन बेटी को छेड़ा तो अगले ही चौराहे पे अपराधी को ठोक देंगे। ये विवाद भी, ये बयान भी उनका विवादों में रहा। उससे पहले उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, हालांकि वो माफियाओं के लिए था, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने उस बयान की भी आलोचना की थी। और अब ये कि बटेंगे तो कटेंगे, किससे किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। दो तरह की राजनीति होती है, एक तो ये, या तो आपको बांटो और राज करो, या फिर डराओ और राज करो की नीति जो शायद योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है, बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान की। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई अपने आप में क्या कोई कंपेयर कर सकता है बांग्लादेश के हालात में जो हुआ कि वहां की प्रधानमंत्री को रातों रात भागना पड़े? क्या यहाँ ऐसे हालात हो सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को ऐसा होना पड़े? तो उन्होंने इसी संदर्भ में आगरा में एक कार्यक्रम में कहा था कि आपको, यानी हिंदुओं को एकजुट होना होगा। अगर एकजुट नहीं हुए, अगर बटे तो फिर कटेंगे। अब काटेगा कौन, सवाल ये उठता है। लिहाजा इस बयान को लेके चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, या कांग्रेस की तरफ से तमाम विपक्षी दलों ने इसको मुद्दा बनाया, और अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कुल मिला के ऐसे इसे समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि हिंदुओं को कि एकजुट हो जाओ, वरना बटे तो फिर कटेंगे। और ये विशेष समुदाय के लिए है। अब वो बांग्लादेश से जब तुलना करते हैं तो जाहिर है समझा जा सकता है कि वो किसको कह रहे हैं, किसको डरा रहे हैं, और किससे डरने की जरूरत है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये हार की हताशा है या फिर आगे जीतने की तैयारी है। इस बयान के अपने आप में कई मायने हैं, और इसको लेकर सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। और योगी आदित्यनाथ जो अपने बयानों को लेकर ही विवादों में रहते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। और इस बार सुर्खियों में उनका वो बयान है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे। अब बटने की बात तब भी याद आ जाती है कि आप किन हिंदुओं को एकजुट होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दलित अगर घोड़ी पे बैठ के बारात निकाल ले तो ऐसे मामले भी हमने देखे कि उसे पीट दिया जाता है, मार दिया जाता है बारात में, वहां पे मारपीट होने लगती है। कोई दलित अगर मूछे रख ले तो ठाकुरों को पसंद नहीं आता, ऐसे भी कई मामले सामने आए। तो जब आप एक समुदाय विशेष के होके, एक धर्म विशेष के होके, एक जाति विशेष के होके, अलग अलग जातियों के होके आप एकजुट नहीं हो पाए, तो फिर आप किसे डरा रहे हो, किसे एकजुट कर रहे हो और क्या संदेश दे रहे हो, ये जरूर सोचने और विचारने की जरूरत है। लेकिन इतना साफ है कि चुनाव आते आते एक बार फिर योगी ने यह साफ कर दिया कि उनका एजेंडा क्लियर है। हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं करके वो सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि यही उनका एक पहचान भी रही है, और हिंदुत्व का एक चेहरा है, पोस्टर बॉय हैं भारतीय जनता पार्टी के, धर्म की, सनातन का एक चेहरा सामने रखा जाता है। तो अब क्या उसी का ये फायदा उठाने की कोशिश है? और क्या बीजेपी ये समझ चुकी है कि इस टैगलाइन के बिना, यानी इस ट्रैक के बिना आपका भला नहीं हो सकता, भले ही आप अयोध्या में क्यों ना हार चुके हैं? तो योगी के इस बयान के क्या मायने हैं, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।